हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट टर्म के फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें फुल चैप्टर को मैंने कवर किया है। इस वीडियो में मैंने फुल चैप्टर को कवर किया है। इसके साथ साथ जो चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जैसे कि नॉलेज बेस या असर्शन और रीजन बेस जो भी क्वेश्चन थे, उसको मैंने शामिल किया है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट पाएगा जब आपका एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म का। तो ऑब्जेक्टिव्स वाइज क्वेश्चन है, एमसीक्यूज वाइज क्वेश्चन है। हम पहले सीधे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लानिंग? क्या प्लानिंग है? प्लानिंग का मतलब योजना क्या है, ये क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन ए देखिए इसमें, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, यानी पूर्व में निश्चित करना ना हमें करना क्या है। पूर्व में निश्चित करना है क्या करना है, किसे करना है, किसके द्वारा करना है और कब करना है, ये प्लानिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग स्पोर्ट्स? इसमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, खेलों की योजनाओं की जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि प्लानिंग स्पोर्ट्स की ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता है, तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार पढ़ लो, क्योंकि नहीं लगा है तो एक बार ऑप्शंस जरूर पढ़ने चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे पहला लिखा है मैनेजमेंट ऑफ ए टूर्नामेंट, मैनेजमेंट ऑफ टूर्नामेंट। सेकंड वर्ड इज फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ फेलियर, जो भी फेलियर है उसको पता लगाना। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज, जो भी एबिलिटी है, क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क देना। लास्ट वाला देख लीजिए, अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम, टारगेट को, लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन इसमें होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ ए टूर्नामेंट। ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं होनी चाहिए प्लानिंग स्पोर्ट्स की, मैनेजमेंट ऑफ ए टूर्नामेंट कोई भी टूर्नामेंट है उसका प्रबंध करना, ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं होनी चाहिए प्लानिंग स्पोर्ट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग स्पोर्ट्स? इसमें भी नहीं कहा गया है। इसमें से कहा गया कि इसमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव्स महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फर्स्ट वाला देखिए, टाइमली अचीव द टारगेट, ये तो है। दूसरा देखिए, नेक्स्ट टू इंश्योर टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, यानी कार्य में तालमेल बनाए रखना है, सुनिश्चित कर लेना कि तालमेल से वर्क हो। नेक्स्ट वन देखिए, टू इम्प्रूव द स्पोर्ट परफॉर्मेंस, स्पोर्ट परफॉर्मेंस भी बढ़ाना। स्पोर्ट पर्सन का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसका परफॉर्मेंस इनहेंस हो। और लास्ट वाला देखिए, टू अर्न मनी, पैसा उत्पन्न करना और पैसे के लिए टूर्नामेंट करना, ये खेलों के उद्देश्यों में नहीं आता है। तो इस ऑप्शन इसका डी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वाले की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप्शन कमेटी फॉर ए टूर्नामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिसेप्शन कमेटी क्या वर्क करती है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या उत्तरदायित्व है? तो अब मैं बता दूं आपका, ऑप्शन डी की तरफ देखें, वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। मेन है जो चीफ गेस्ट हैं उनका वेलकम करना, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनका वेलकम करना ओपनिंग के समय, और जाहिर सी बात है क्लोजिंग सेरेमनी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्डिंग लॉजिंग कमिटीज फॉर ए टूर्नामेंट अरेंज। जो बोर्डिंग लॉजिंग कमिटीज होती हैं, बेसिकली आप सभी को पता होगा कि रहने की व्यवस्था बनाई जाती है उनको, रुकने की, ठहरने की व्यवस्था। तो किसी भी प्लेयर्स, जब कोई भी टीम या अपनी टीम के कोई भी टीम आती है तो अपने प्लेयर्स के रहने की व्यवस्था आयोजन कमेटी उठाती है। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो क्वेश्चन है कि बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी क्या अरेंज करती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए, एकोमोडेशन मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स। निवास और रहने खाने की व्यवस्था करने का काम जो है कौन सी कमेटी करती है? बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग वेरियस ऑफिसर्स और रेफरी जज। अब कौन सी कमेटी है जो रेफरी, ऑफिसर्स, जजेस को सेलेक्ट करती है? तो कमेटी कौन सी है, मैं सीधे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, कमेटी फॉर ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की जो कमेटी हो उसमें रेफरी होते हैं, जजेस होते हैं,
जो भी ऑफिसर्स होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, इनके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, वो उनको सेलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज और आर द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटेस्ट कमेटी। प्रोटेस्ट कमेटी का मतलब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टूर्नामेंट में बहुत सारे ऐसे पल भी आते हैं कि जजमेंट से जो जो खिलाड़ी है वो संतुष्ट नहीं होता है, तो जजमेंट के विरुद्ध भी अपील करता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए बी। देखिए क्या है, इट डिसाइड ऑन द प्रोटेस्ट मेड अगेंस्ट ए जजमेंट इन एनी स्पोर्ट्स। किसी भी स्पोर्ट्स में जो भी जजमेंट है उसके खिलाफ अपील करना, ये कहलाता है प्रोटेस्ट कमेटी। इस पर फंक्शन करती है, वर्क करती है। नेक्स्ट कमेटी, नेक्स्ट तब की जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कमेटी इज टू फिक्स वेन्यू, वेन्यू का मतलब स्थान, डेट एंड टाइमिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, इट इज़ ए। पार्ट किसका है, अगर कोई भी इवेंट आप करवा रहे हैं, कुछ भी इवेंट करा रहे हैं, तो पहले से सूचना देनी जरूरी है। पहले से नहीं बताएंगे तो उस दौरान कौन आ पाएगा, तो टाइमली आपको बताना पड़ेगा, उससे पहले यानी उस इवेंट से पूर्व में बताना पड़ेगा। तो प्री मीट कमेटी यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी पी मीट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू चेक द लॉजिंग फैकल्टीज ऑफ आउट स्टेशन कैंडिडेट। जो बाहर से आए हैं लोग, उनकी रहने खाने की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में होती है, किस कमेटी में होती है, तो यहाँ पे देख लें ऑप्शन बी को, देखिए ड्यूरिंग मीट कमेटी। ठीक है, उनके साथ किस तरीके से रहना खाना है, ये सब देखने का जो ऑब्जर्वेशन है, ये ड्यूरिंग कमेटी काम करती है। मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट मैच जैसे भी आगे वो जीतते गए तो आगे चलता गया, अगर वो आगे सेलेक्ट होते गए या जीतते चले गए तो उनके रहने खाने की जो व्यवस्था होती है वो ड्यूरिंग मीट कमेटी काम करती है। इसके लिए आयोजन के दौरान ही ये काम किया जाता है। नेक्स्ट कमेटी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट फॉल अंडर द डोमेन ऑफ पोस्ट मीट कमेटी। पोस्ट मीट कमेटी के अंदर इसमें से कौन सा उसके कार्यों में नहीं आता है। ठीक है, डोमेन का मतलब है कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो पोस्ट मीट कमेटी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा ऑप्शंस को, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए, टू चेक द आउट स्टैंडिंग बिल्स एंड पेड, जो भी बिल्स हैं उसके देखना। दूसरा, कार्यों में नहीं आता है, तो आप देख लीजिए सारे काम आते हैं, ये तो आता ही है बिल्स, और उसका बारे में उसको पता लगाना है। बाद में निश्चित कर लेना कितना पेड करना है, कितनी चीज़ों पर क्या खर्च हुआ, ये सब देना है। प्रेस एंड मीडिया न्यूज़ रिलेटेड द इवेंट्स, इवेंट्स की जो भी न्यूज़ आई है उसको भी पहुंचाना, न्यूज़ मीडिया तक पहुंचाना, न्यूज़ रूम तक पहुंचाना, न्यूज़ जो प्रेस है उनके तक पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, टू चेक द वर्क ऑफ ऑल द अदर कमिटी, जो भी कमिटीज़ हैं उनका काम देखना कि कैसे काम कर रही हैं सेम वर्क में, सेम टाइम में। तो ये मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए वक्त। और लास्ट वाला देखिए, लास्ट है प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट एट्सेट्रा, जो भी रिकॉर्ड्स हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। तो ये भी कमेटी का काम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से जो सही करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, टू चेक द वर्क ऑफ ऑल द कमिटीज, सभी कमिटीज़ का वर्क चेक करना, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा, ए इसके बाद डैश लगा है, इज ए कंपटीशन हेल्ड बिटवीन वेरियस टीम्स इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द फिक्स शेड्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर कोई इवेंट लगा है, कोई कंपटीशन हुआ है जिसमें किसी टीम को किसी अन्य टीम के साथ खेलना है, ये फिक्स है शेड्यूल, तो ये क्या कहलाएगा, ये टूर्नामेंट कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ए टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन हेल्ड बिटवीन वेरियस कमिटीज इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू ए फिक्स शेड्यूल, कोई फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होता है, तो ये टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच अफेक्ट द वेरियस मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए टूर्नामेंट। कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, किसी भी टूर्नामेंट को प्रभावित क्या कर सकते हैं। पहला देखिए, द
द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, कोई भी टूर्नामेंट में जितनी टीमें ज़्यादा होंगी या कम होंगी उसको प्रभावित करती हैं, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट देखिए, फैकल्टीज ऑफ ए ग्राउंड इक्विपमेंट्स एंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स अवेलेबल, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, ग्राउंड कैसा है, इक्विपमेंट कैसे हैं, ऑफिसर्स की क्या उपलब्धता है, कैसे हैं। लास्ट देखिए इसमें ऑप्शन सी देखिए, टाइम ड्यूरेशन इन विच द टूर्नामेंट इज टू बी कम्प्लीटेड, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितना समय में लगा टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे इफेक्ट डालते हैं टूर्नामेंट के लिए, किसी भी टूर्नामेंट को आयोजन करने में। तो ऑप्शन इसका डी सही होना चाहिए, यानी ये सारे तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत बार पूछा गया है। टूर्नामेंट्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, कितने तरीके के टूर्नामेंट्स हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट आप सभी को पता है नॉकआउट, सेकंड इज लीग, थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ वन इज चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट ए टीम वंस डिफीटेड गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, ये कह रहा है किस प्रकार का टूर्नामेंट, ये कौन से तरीके का टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कोई टीम हार जाए तो स्वतः से बाहर चली जाए, कोई टीम अगर हार जाए स्वतः से बाहर चली जाए तो वो है ऑप्शन बी नॉकआउट टूर्नामेंट, उसको हम नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट टाइप्स ऑफ नोन एज ओलंपिक सिस्टम, हम इसमें से किस टूर्नामेंट को ओलंपिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं, ओलंपिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सभी को जानता है कि वंस एक ही बार चांस मिलता है और अगर आप जीते तो नेक्स्ट राउंड और हारे तो पूरी सीरीज से बाहर चले जाएंगे, इसको नॉकआउट टूर्नामेंट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन ए, ओलंपिक सिस्टम भी इसके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच व्हाट इज और आर मेन एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट का मेन एडवांटेज क्या है। देखिए पहला है ऑप्शन इट इनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट्स के स्तर को बढ़ाना, खेलों के स्तर को बढ़ा देना। नेक्स्ट लेस नंबर ऑफ ऑफिसर आर नीडेड, जो ऑफिसर्स हैं जो अंपायर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है नॉकआउट टूर्नामेंट में। हाँ ये सही है, बहुत ही कम लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाने वाला, बहुत ही कम समय में हो जाने वाला और लेस एक्सपेंसिव है, इसीलिए ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट कम है। टू द टूर्नामेंट, नेक्स्ट है टू द टूर्नामेंट फिनिशेस इन शॉर्ट पीरियड, कम समय में हो जाने वाला टूर्नामेंट है, तो ये भी तीनों सही हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है, इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ टोटल नंबर ऑफ टीम आर नॉट ए मल्टीपल ऑफ देन सम टीम्स मे बी गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या होता है, क्या कभी कभी जो है टीमें इक्वल नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, तो क्या किया जाता है, तो हमें उस टीम को बराबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 टीमें हैं तो 2 टीमों के में मैच हो जाता है, अगर 3 टीम्स हैं तो कैसे मैच होगा, अगर 5 टीम्स हैं तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो उस फार्मूले को हम बोलते हैं बाई, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भी है 2020 में सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में, द लीग टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज, लीग टूर्नामेंट को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना है ऑप्शन सी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और मिस्टर बर्गर सिस्टम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लीग टूर्नामेंट, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पिक्चर क्या है, महत्वपूर्ण क्या है इसमें से सबसे, ऑप्शंस को देखते हैं। ए गुड टीम कैन गेट एलिमिनेटेड, तो ये तो नहीं होना चाहिए, अच्छी टीम एलिमिनेट इसमें नहीं होती है, हमेशा अच्छी टीम इसमें जीतने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। कॉन्स्टेंट, ये आप लोग जो सकते हैं कि इसमें मीट ऑल दी अदर्स टीम्स इन टर्न, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी की तरफ देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट है कि सारी आर टीमें, जितनी भी टीमें हैं, जो भी टीमें हैं वो आपस में भिड़ती हैं एक बार,
बारी बारी से, यानी 1 2 3 4 अगर टीमें हैं तो एक बारी बारी से सारी का एक बार मैच होगा। जबकि नॉकआउट में क्या है, अगर 4 टीम्स है 1 2 3 4, तो 1 का 2 का और 3 का 4 के साथ मैच होगा। ठीक है, जबकि लीग में क्या है, एक मैच सभी के साथ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट कितने तरीके के आते हैं? 2 तरीके के होते हैं, सिंगल लीग एंड डबल लीग। सिंगल लीग का जो फॉर्मूला है एन, सिंगल लीग का जो फॉर्मूला होता है, आप जो मैचेस निकालने का है, आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला। मैं एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन आएगा अभी, तो ये क्वेश्चन ना वीडियो ज़्यादा बड़ा करते हुए मैं सीधे आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, सिंगल लीग का फॉर्मूला और डबल लीग का फॉर्मूला दोनों मैं इस आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो आप जरूर देखिएगा। सिंगल लीग और डबल लीग दोनों तरीके के टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, n(n-1/2 n-1). ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक बार हम आगे डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। यहाँ पे 21 में कहा गया व्हाट आर मेन डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। मेन डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, लीग टूर्नामेंट के जो कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उनको हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। दे आर क्वाइट कॉस्टली, यानी काफ़ी खर्चीले हैं। ठीक है, लीग टूर्नामेंट के मेन डिसएडवांटेज में क्या है, दे आर क्वाइट कॉस्टली। ठीक है, काफ़ी खर्चीले होते हैं। ठीक है, खर्चीले हैं, मानते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए खर्चीले हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कह रहे इट रिक्वायर्स मोर लेंस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मैचेस। जाहिर सी बात है, बहुत मैचेस ज़्यादा होंगे तो लेंस की ज़रूरत भी होगी, लेंस की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इसमें देखिए ऑप्शन बी होना चाहिए, ए और बी दोनों डिसएडवांटेज में आएंगे। इसके बाद लास्ट वाला देखिए, इट इज़ अ डिफ़िकल्टी फॉर सम स्पोर्ट्स अथॉरिटी टू डिसाइड द विनर। विनर को डिसाइड करना दिक्कत भरी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ मैचेस होते हैं इसलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 22। यहाँ पे देखिए 22 में क्या कहता है, डैश टूर्नामेंट रिफर्स, 22 की तरफ हम जाएंगे। डैश टूर्नामेंट रिफर्स टू द टूर्नामेंट दैट इज हेल्ड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन ग्रुप और जोनल। यहाँ पे आप समझिएगा, एक टूर्नामेंट्स है जिसमें जोनल बेस पे मैच खेला जा रहा है या ग्रुप बेस पे मैच खेला जा रहा है। जोनल बेस पे यानी एक जोनल ए मान लेते हैं, एक जोनल बी मान लेते हैं। अब इसमें कोई मैच हो रहा हो और इसमें कोई मैच हो रहा हो, समझिएगा, तो ये जो मैचेस होते हैं ये किस में होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में आते हैं। इसके भी 4 टाइप्स हैं, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज और आर पॉपुलर। कौन सा कॉम्बिनेशन पॉपुलर है, यानी कौन सा पॉपुलर होगा? तो देखिए, एक है नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा है लीग कम लीग, तीसरा है आप लीग कम नॉकआउट और चौथा है ऑल ऑफ एबो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबो। सारे फेमस हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजर विच चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट types if large number of participants are there or they are coming from different region of the country। बहुत सारे रीजन हैं, रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ से आए और कोई इवेंट्स होना है, तो उस इवेंट्स को किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से उसका आयोजन करेंगे। आयोजक द्वारा किसी भी प्रतियोगिता को ऐसी आयोजन करना है जहाँ पे अधिक से अधिक प्रतिभागी आ सकें, विभिन्न रीजन से या स्टेट से, तो राज्य से आते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के तहत आते हैं। और ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में ही होता है कि जो अपने राज्य का जो टॉपर होता है वो आगे की तरफ जाता है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की तरफ ही रखेंगे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होना चाहिए, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के तहत आएगा? ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में 4 टूर्नामेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसमें से पूछा गया कौन सा टूर्नामेंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में आएगा। स्टेयर केस, सेकेंड वन इज सीडिंग, थर्ड वन इज देख सकते हैं आप लीग कम लीग, ये आएगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में।
नेक्स्ट वन की तरफ जाएंगे 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लीग टाइप टूर्नामेंट। लीग टाइप के टूर्नामेंट में कौन सा इसमें से नहीं आता है? तो इसमें से राउंड रॉबिन तो है ही है, डबल लीग भी है, साइकिलिंग मेथड इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लीग का दूसरा नाम है राउंड रॉबिन, जैसा कि इसमें लिखा है, ठीक है। ये टाइप्स में आता है, डबल लीग इसमें टाइप्स में आता है, और लास्ट वाला देखिए सिंगल लीग है ना, ये दोनों टाइप्स में आ गए, ये इसका नाम है। अब कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, तो साइकिल एक मेथड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। आप समझ गए होंगे, जो राउंड रॉबिन है इसका एक नाम है लीग का, सेकेंड नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट, डबल लीग सिंगल लीग इसके टाइप्स हैं, और ये कह रहा है कि इसमें से कौन से टाइप्स में नहीं आता है, तो साइकिल मेथड ये एक मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 27। देखिए 27 क्या कहते हैं, ए डैश टूर्नामेंट इज फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में आता है? तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट मैंने अभी बताया था आपको, ऑप्शन बी की तरफ देख लेंगे। ऑप्शन बी क्या कहता है, लीग कम लीग, बाकी चीज़ें नहीं आती हैं, ये आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एनी टूर्नामेंट इज अरेंज अकॉर्डिंग सेट प्रोसीजर विच नोन एज, किस नाम से जानते हैं? एक अरेंज अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं फिक्सर। अरेंज किया है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो अगर हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया है, तो ये अरेंज जो ये प्रोसीजर को क्या करते हैं, इसको करते हैं फिक्सर्स, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा 29 की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, इन फिक्सचर द सिग्निफिकेंस फैक्टर इज, ठीक है। फिक्सचर का सिग्निफिकेंट फिक्सचर कौन सा है, आप देख लीजिए उसमें। ये कह रहा है कि जो फिक्सचर्स हैं तो महत्वपूर्ण फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पहला है नंबर ऑफ टीम, साइज ऑफ राउंड, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट ऑफ टूर्नामेंट। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट। तो इसमें मेन फिक्सर क्या है, नंबर ऑफ टीम, कितनी टीम्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ये फिक्सर बनाए जाते हैं, जितनी टीम उसी के हिसाब से फिक्सर बनाए जाते हैं, उसके आगे फिर सोचा जाता है, तो मेन फैक्टर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए 30 की तरफ, स्टेयरकेस मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सचर टूर्नामेंट। ये जो कह रहा है कि जो स्टेयरकेस मेथड है वो किस में आता है, स्टेयरकेस जो मेथड है वो लीग में आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है 31, बाई इज गिवन व्हेन। बाई कब दी जाती है, तो बाई एक तरीके का एडवांटेज, इसमें पहली टीम, कोई भी टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती है। एडवांटेज सी को देखिए, एडवांटेज ऑफ नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में ना खेल के वो सेकेंड राउंड में खेलने लगते हैं, इसी को हम बाई कहते हैं। बाई इज गिवन व्हेन तब दी जाती है जब टीम को पहले राउंड में ना खेल के सेकेंड राउंड में जाना होता है, तो ये ऑप्शन सी है। ये एक तरीके का एडवांटेज है जो उनके टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर भी दिया जा सकता है और पोजीशन के ऊपर भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, डैश इज प्रोसीजर बाई विच गुड टीम आर placed in fixture in such a way that a strong team does not meet each other at the very start of the tournament। अब ये समझिएगा, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें स्ट्रांग टीम स्टार्टिंग वाले जो गेम्स होते हैं उसमें नहीं, स्टार्टिंग वाले जो राउंड होते हैं उसमें नहीं भिड़ते हैं। यानी पहले मान लीजिए 5 टीम्स हैं, 6 टीम हैं, जो भी हैं, तो कोई स्ट्रांग टीम है वो सीधे ना खेले, पहले राउंड में ना खेले, ये लोग आपस में खेल जाएं, ठीक है। तो कोई स्ट्रांग टीम मान लीजिए, हम मान लेते हैं टोटल 5 टीम्स हैं और इसमें से ये 4 टीमें पहले राउंड में खेलेंगी, ये टीम को जो है सीडेड मिल जाता है, इसको सीडेड बोलते हैं, तो ऑप्शन इसका सही होना चाहिए सी। वो पहले अर्लियर राउंड में नहीं खेल के, शुरुआती दौर में ना खेल के बाद वाले राउंड में खेलते हैं, और इस प्रोसीजर को हम सीडेड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है, व्हाट इज द मेन फिक्सचर ऑफ द स्पेशल सीडेड। क्या मेन फिक्सचर है, तो मैं सीधे कोई आंसर की तरफ जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग टीम डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। ऐसा होता है कि स्पेशल सीडेड में क्या होता है, स्पेशल सीडिंग में कि टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाती है या फिर सेमीफाइनल में। बहुत बड़ा एडवांटेज दिया जाता है, जो भी टीम
जिस भी टीम को स्पेशल सीडेड मिलता है, जिस भी टीम को स्पेशल सीडेड मिलता है वो कहाँ पे खेलती है, सीधे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है 34। इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज फॉर ड्राइंग ऑफ फिक्सचर फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। इसमें से कौन सा फिक्सचर नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए नहीं है? तो देखिए, बाई यूज़ होता है, स्पेशल सीडिंग यूज़ होता है नॉकआउट में, सीडिंग भी यूज़ होती है, स्टीयर केस ये नॉकआउट का पार्ट नहीं है, ये लीग का पार्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिक्सचर विच टीम्स गेट्स द फर्स्ट बाई। किसको फर्स्ट बाई दी जाती है? तो आपको पता है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ गेट्स फर्स्ट बाई। पहली बाई लास्ट लोअर हाफ की लास्ट टीम की दी जाती है। लोअर हाफ लास्ट टीम को बाई फर्स्ट बाई दी जाती है, सेकंड बाई अपर हाफ फर्स्ट टीम। तो इस तरीके से इसका ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, in which fixture method teams are arranged in sequence। जो भी सीक्वेंस हुआ हो, ठीक है, सीक्वेंस फॉर्म, देयर इज नो बाई एंड नो प्रॉब्लम ऑफ ऑड और इवन। ऑड इवन होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सीक्वेंस से अरेंज किया जाता है टीम्स को, तो उसको हम बोलते हैं साइकिलिंग मेथड। ये साइकिलिंग मेथड ऐसा है जिसमें बाई इवन ऑड का कोई मैटर नहीं होता है, अगर इवन है तो भी ठीक है, ऑड है तब भी ठीक है। तो इस मेथड को हम इस ऑड में हम सीक्वेंसिंग से अरेंज करके और फिर मैच साइकिलिंग की तरह क्लॉकवाइज राउंड कराते हुए मैच एक एक होते हैं, तो इसको साइकिल मेथड से जुड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइकिलिंग मेथड द नंबर ऑफ राउंड विल बी डैश इफ देर आर एन टीम्स पार्टिसिपेटिंग। अगर एम टीम पार्टिसिपेट करें तो कह रहा है कि बताइए कि राउंड कितने होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यदि ऑड नंबर टीम है तो टोटल राउंड, ठीक है, ऑड नंबर टीम है तो टोटल राउंड एन ही होंगे। ठीक है, मतलब टोटल अगर ऑड नंबर टीम है, मान लीजिए 5 टीम है, कोई टीम है 5 है, साइकिलिंग मेथड है, तो राउंड भी 5 ही होंगे। ठीक है, अगर 7 टीम है तो 7 ही होंगे, ये अगर ऑड नंबर टीम है। अगर इवन नंबर टीम आ जाती है तो हम एक माइनस कर देते हैं, n-1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए n-1। ठीक है, n-1 इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, n-1। यहाँ पे हम एक माइनस कर देंगे और टोटल राउंड निकल आएंगे साइकिलिंग मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38, इफ इन एनी लीग टूर्नामेंट 6 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन देयर विल बी हाउ मच मैचेस विल बी प्लेड। अब कह रहे कोई 6 टीमें हैं, कुल मिला के 6 टीमें हैं, तो 6 मैचेस होने हैं, कितने मैचेस वो खेलेंगी? 6 मैचेस अगर तो मैंने बताया था कि 2 तरीके के लीग टूर्नामेंट होते हैं, एंड एक होता है सिंगल लीग, एक होता है डबल लीग। अब सिंगल लीग के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाता है? सिंगल एस से मैं सिंगल लीग कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला लगेगा n-1/2। ठीक है, n-1/2। मैंने बताया था कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि सिंगल और डबल लीग का क्या फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला n-1/2। n यहाँ पर 6 टीमें हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 6 टीमें हैं, और कितने मैचेस खेलेंगे? n-1, यानी कि 5 हो जाएगा यहाँ पे, n-1 यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, /2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी। ठीक है, अब 6 टीमें थी, मैंने n-1 से इसको सॉल्व कर लिया है, /2। ठीक है, तो सिंगल लीग का ये फॉर्मूला है। n यहाँ पे हम रखेंगे 6, क्योंकि 6 टीमें हैं, और यहाँ पे 5 लिखेंगे, n-1 और /2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 15। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 39, देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड बाई विच वन इज विनर लीग टूर्नामेंट डिसाइडेड। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा, जो सिंगल लीग मेथड होता है वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, किस मेथड से। तो पहला है इसमें नंबर ऑफ मैचेस वॉन। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस वॉन, या फिर परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन, या फिर परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन एंड ड्रॉ, ऑल ऑफ एबो। तो सारे तरीक़ों से देखा जाता है कि कैसे वो
जीता है टूर्नामेंट में, सिंगल लीग में, तो कितने मैचेस वो जीते हैं, क्या परसेंटेज रहा है, कितने ड्रॉ मैचेस हुए हैं, यानी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, नेक्स्ट है जो 40। देखिए 40, इन ए डबल लीग टूर्नामेंट सच एज द आईपीएल, आईपीएल की जैसे कि डबल लीग होता है, पहले उसमें आपने देखा होगा लीग यानी सबसे मैच होता है, फिर नॉकआउट की तरह एक एक मैच होता है, तो इसको हम बोलेंगे डबल लीग टूर्नामेंट सच आईपीएल, जैसा कि आईपीएल में होता है। द टोटल ऑफ हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड ड्यूरिंग द लीग फेज इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेटिंग। अब 7 टीम्स हैं, अब ये कह रहा है डबल लीग। अभी मैंने बताया था सिंगल लीग का फॉर्मूला, अब डबल लीग डी इजकल टू n-1, n-1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डबल लीग का n-1। n मतलब 7, टीम में यहाँ पे कितनी है, n मतलब 7 -1 यानी कि -1 यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल हो गए 42। जब इसको सॉल्व करेंगे 42 मैचेस खेलेंगे डबल लीग में, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। सिंगल लीग का क्या था फॉर्मूला, n-1/2, ये सिंगल लीग का था, ठीक है। डबल लीग का जो अभी पूछा है, डबल लीग आईपीएल में क्या होता है, तो यहाँ पे n-1 ओनली, तो ये 7 हो जाएगा, और n-1 यानी 7 - 1 यानी 6, हम कैलकुलेट करेंगे तो 42 आएगा, तो 42 इसका करेक्ट होना चाहिए, 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, in single league tournament how many buys need to be given if 17 teams are participating, 17 टीम्स अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हम किस तरीके से बाई निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बाई निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। पहले आप क्या करेंगे बाई निकालने के लिए, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 की हाईएस्ट पावर में देखेंगे, ऐसे चेक करेंगे 2, 4, 8 अभी भी कम है, 16 क्योंकि ये 17 है तो अभी भी कम है 2 की पावर में, तो 32, और 32 से माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टीम, तो टोटल टीम कितनी है 17, तो जब माइनस करेंगे तो 15 बाइज आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 15, ठीक है। तो टोटल बाइज कितनी आएंगी 15, तो इसका जो फॉर्मूला है हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम, तो 2 से हम चेक करेंगे 2 अभी भी कम है, 4 अभी भी कम है, 8 अभी भी कम है, 16 अभी भी कम है क्योंकि 17 टीमें हैं, तो 32 से हम माइनस कर देंगे, ये बाई निकल आएगी, ये एक फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इफ़ 20 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड। ठीक है 20 टीम्स हैं, तो 20 टीम्स के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, और नॉकआउट टूर्नामेंट है तो इसके लिए सीधा फार्मूला है n-1, ठीक है, हम 20 से 1 कम कर देंगे यानी 90, ये फार्मूला है नॉकआउट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। टोटल मैचेस निकालने का फार्मूला क्या है n-1, तो ये क्वेश्चन 42 का आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन सी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है 43, इसमें मैच करना है पब्लिसिटी कमेटी, सीधे हम जाते हैं पब्लिसिटी कमेटी क्या करती है, एडवर्टाइज करती है, यानी फोर्थ की तरफ रजिस्ट्रेशन करने वाली कमेटी कौन है, रजिस्ट्रेशन करती है, यहाँ पे देखिए थर्ड के साथ इसका मैचअप है, इंस्टीट्यूट जो भी आए हैं, जो भी लोग आए हैं उनके नेम को रजिस्टर्ड करना ऑप्शन। इसके बाद सी वाला देखिए रिसेप्शन कमेटी के बारे में मैंने बताया था, वेलकम करती है चीफ गेस्ट का, जो भी प्लेयर्स हैं उनका भी। नेक्स्ट वन इज़ अनाउंसमेंट कमेटी, तो अनाउंसमेंट कमेटी अब लास्ट में अनाउंसमेंट कमेटी है डी, तो डी का होगा, आप सभी को पता है 1 की तरफ अनाउंसमेंट करती है रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, जो भी है चीज़ें, तो इसका जो करेक्ट होना चाहिए इसमें जब हम कोड में जाएंगे तो ऑप्शन सी 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट भी मैच द फॉलोइंग है, तो हम जल्दी से मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में सबसे ऊपर है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी किससे जुड़ी है, तो हम देखेंगे इससे, यानी ऑप्शन 2 के साथ ही इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए फाइनेंस कमेटी 3 से देखिए स्पेंड जो भी हुआ मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई उनसे। नेक्स्ट को देखिए ट्रांसपोर्ट कमेटी प्रोवाइड शिफ्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, शिफ्टिंग फैकल्टीज़ देने में। और लास्ट आप सभी को पता है मेडिकल प्रोवाइड करना, यानी ऑप्शन डी का होगा 4th, टू प्रोवाइड मेडिकल फैकल्टीज़, तो इसका कोड जो करेक्ट होगा वो होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा क्या कहते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट शो बिलो। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप को बोलते हैं स्टेयर केस मेथड। इसमें स्टेयर्स बन रही हैं, आप देखते हैं स्टेयर्स कैसे, यानी सीढ़ियाँ। ये देखिए स्टेयर्स बन रही है, स्टेयर मेथड के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या है टूर्नामेंट का नाम, तो स्टेयर केस मेथड है। अब इसमें कह रहा है कि जो है हाँ को टोटल मैचेस, तो टोटल मैचेस निकालने के लिए हम देखते हैं टोटल टीमें कितनी हैं। तो इसमें लास्ट देखिए 7 है, हम सबसे लास्ट में देख लेते हैं, ये 7 है। ठीक है, यहाँ से भी पता चल जाता है और यहाँ से भी। 7 टीम्स हैं और टोटल मैच कितने होंगे, तो टोटल ये सिंगल लीग होता है, तो सिंगल लीग के लिए मैंने फार्मूला बताया था n(n-1/2). तो n यहाँ पे 7 है, -1 यानी 7 - 1 यानी 6/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 21। ठीक है, आप समझ गए होंगे, n(n-1/2). n का मतलब टोटल टीम, मुझे पता चल गया यहाँ पे टोटल टीम 7 है। हाईएस्ट टीम टोटल टीम 7 है, 7 - 7 यहाँ पे लिखेंगे बाहर की तरफ, और इसमें n-1 यानी 6। अब ये 6 जब है, जो हम इसको करेंगे तो ये 6/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46, यहाँ देखिए 46 में क्या कह रहा है। ठीक है, 46 है विच मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट इज सोन बिलो। कौन सा मेथड दिख रहा है इसको हम साइकिलिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें क्लॉकवाइज, लगातार क्लॉकवाइज जो है मैचेस होते रहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ कोड यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, और आपको केवल रीजन और असर्शन पढ़ने हैं। यानी 47 में, अगर 47 में ये दोनों रीज़न सही हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अगर 48 में भी ऐसा किया है इन्होंने, तो अब देखिए 47 को तरफ हम जाएंगे तो 47 में कहा गया है, पहला देखिए प्लानिंग इज फॉर मोस्ट फंक्शन इज स्पोर्ट्स। सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन, यानी कि कह रहा है कि प्लानिंग स्पोर्ट्स का, यानी योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है स्पोर्ट्स में। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं स्पोर्ट्स में फंक्शन, योजना बनाना। तो ये तो बात सही कही है असर्शन में। रीज़न कह रहा है, रीज़न के लिए देखिए प्लानिंग गिव्स ए व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी आप समझिएगा कि जो योजना हम बनाते हैं स्पोर्ट्स में, वो भविष्य की कार्यवाही में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो ये दोनों करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन ए इसमें कोड सही होना चाहिए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से 48 में भी देखिए 48 क्या कह रहा है। ठीक है, 48 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ए बाई इज एक्सटेम्स सम स्पोर्ट्स सम टीम्स फॉर प्लेइंग द फर्स्ट राउंड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बाई देने से क्या होता है कि टीम को छूट मिल जाती है, वो पहले राउंड में नहीं खेलते हैं। ये तो बात सही कही गई है असर्शन में। रीज़न देखिए इसका क्या है, सॉर्टिंग द टीम्स इज जस्ट लाइक ए स्टेयर केस एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ इवन और ऑड नंबर ऑफ टीम। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है। मेन बाई का है कि फर्स्ट राउंड में, और इससे रिलेटेड होना चाहिए। जब भी हम असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें हम जब असर्शन पढ़ें तो रीज़न को बिकॉज करके पढ़ लें, तो हमें समझ में आएगा ये इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो जो बाई है वो फर्स्ट टर्म में छूट देती है, टीम ना फर्स्ट राउंड खेल के सेकेंड राउंड खेलती है। हाँ ठीक है, एक तरीके तो इसमें होना चाहिए, जो कोड होना चाहिए वो कोड होना चाहिए बी, बोथ। ठीक है, यहाँ पे बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बी में, बी के थ्रस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब समझिएगा कि मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि बाई में छूटने लगी, यहाँ भी यही बात कह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेयर केस मेथड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, इवन ऑड में जो भी होती है वो उसमें इवन ऑड का कोई मैटर नहीं होता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह से असर्शन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में भागीदारी के माध्यम से समाजीकरण होता है, समाज में समाज एकजुटता होती है उसके अंदर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट देखिए रीज़न क्या कहता है इसका, रीजन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंक्लूड सोशल हैबिट्स, और ये सामाजिक आदतों में इंक्लूडेड है, इसलिए ऐसा होता है, लोग पसंद करते हैं ये सारी चीज़ें।
तो इसमें दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन इसमें ए होना चाहिए। मैंने बताया था ऑप्शन इसमें एक ही जगह पे लिख देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है, दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंपटीशंस आर कंपटीशन आर अनिवार्य हैं, तो देखा जाए इन्हेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस, एक तरीके से कंपटीशन जो प्रतियोगिताएं होती हैं तो ये अनिवार्य होती है और स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती हैं। ये तो स्टेटमेंट सही है। और इसके बाद इसके आगे का देखिए रीज़न क्या है इसका। कंपटीशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल थ्रू प्रूव्स हिज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ ही। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो कोड सही होना चाहिए वो ए ही सही होना चाहिए। दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे 51। फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स और ऑर्गेनाइज मोस्टली जोन बेस, ये तो सही कहा है इसमें। और इसका रीज़न क्या है, असर्शन सही है। रीज़न क्या है, अगर रीज़न मिलता हुआ उसे, देर आर 1-1 मैचेस एंड 2 प्लेयर्स ऑन ईच साइड एक्सपेक्टिंग द चैलेंज इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें सी होना चाहिए, ए ट्रू आर इज़ फॉल्स। यहाँ पे आप 1/1 नहीं, यहाँ पे लीग कम लीग होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट होना चाहिए कोड वो होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। यस ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका डाटाबेस क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए केस, आप एक केस दिया गया है उसको पढ़िए और फिर इसके बाद आंसर दीजिए, आंसर भी उसी से रिलेटिव होगा। बिलो गिव द टूर्नामेंट फिक्सचर प्रोसीजर ऑफ CBSE वॉलीबॉल नेशनल कंपटीशन। वो नेशनल कंपटीशन हो रहा है, स्टेयर केस मेथड पे हुआ है, स्टेयर केस मेथड पे हुआ है, उससे रिलेटेड जो डाटा है उससे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला ये देखिए, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट आर वेयर एन इज नंबर ऑफ टीम। तो नंबर ऑफ टीम यहाँ पे अब देखिए n(n)(1/2 n(n)(1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैचेस निकालने का है सिंगल लीग में। ठीक है, सिंगल लीग का यही फॉर्मूला है और इसमें डबल लीग का दिया नहीं गया है, तो एक ही है, तो ये करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ये पूछ रहा है कि क्या फॉर्मूला है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, यानी कि लीग टूर्नामेंट में मैचेस निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो n(n)(1/2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इन लीग टूर्नामेंट द विनर इज डिसाइडेड बाय, किस मेथड से डिसाइड किया जाता है, तो ये ब्रिटिश मेथड के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीग फिक्सचर टूर्नामेंट, इसमें से लीग फिक्सचर में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, लेडर होता है, यानी सीढ़ी विधि है इसमें, ये जो है फिक्सचर के उसमें नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें होना चाहिए लेडर। बाकी सारे तो आपके पार्ट में हैं, स्टेयर केस, ठीक है, टेबुलर, ये सारे में आता है, और लेडर जो है ये आता है चैलेंज में। ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया लीग में नहीं आता है, ये होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो भी एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी डाटाबेस क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिखा है गिव द टूर्नामेंट फिक्स हुआ है और CBSE फुटबॉल मैचेस हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन डाटा। अब यहाँ पे एक फिक्सचर देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन सीडेड टीम्स इन टूर्नामेंट, कितनी नॉन सीडेड टीमें हैं। तो नॉन सीडेड टीमें हम इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए जिनके आगे सीडेड नहीं लिखा है एक बार देख लीजिए। नॉन सीडेड 1 2 हो गई, 1 2, ठीक है, ये सीडेड है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो टोटल टीमें हो गई 7 आपके सामने। बाकी ये सीडेड है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। उसने पूछा है कि कौन सी, क्वेश्चन पूरा है नॉन सीडेड है, तो नॉन सीडेड हो गई 7, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए।
ठीक है, एक बार आप देख लेंगे गौर से तो आपको समझ में आए। जैसा कि मैंने बताया कि सीडेड कौन कौन सी टीम है, एक ये हो गई सीडेड, 2 और 3, ये 3 टीमें हैं और टोटल 10 है 10, तो 7 जाहिर सी बात है 7 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखें, द प्रोविजन विच प्लेसेस गुड टीम्स इज सेपरेट हाफ्स ऑफ पूल्स सो दैट व्हाट दे डू नॉट प्ले विद अदर्स गुड टीम्स एट अर्लियर राउंड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सीडेड मेथड बोलेंगे। अच्छी टीमें आपस में नहीं बोलती हैं अर्लियर राउंड में, इसको हम सीडेड मेथड बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीडेड टीम, कौन सी इसमें सीडेड टीम नहीं है। तो अब देखिए सीडेड टीम में लिखा है इसमें 10, 8, 13, 7, सीडेड टीम कौन सी नहीं है यहाँ पे देखिए, तो इसका करेक्ट होना चाहिए 10 नंबर टीम सीडेड नहीं है। ठीक है, 10 इसमें पूछा गया था, ऑप्शन में 10 पूछा गया था, 8 को सीडेड मिला है तो ये नहीं हो सकती। 13 पूरी टीम ही नहीं है तो ये ऑप्शन, और 7 को भी सीडेड मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया था वो 7, 8, 13 टीम ही नहीं है और ये 10 इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक डाटा दिया गया, इसको पढ़ के आपको क्वेश्चन है मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, इसके शॉर्ट समरी में बता दूं, आप आराम से इसको पढ़िएगा। इसमें दिखा गया है कि इस फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करने के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर XY स्कूल में उन्होंने क्या एक इंटरमिडल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का निश्चय किया, और तो वो किस तरीके से वर्क करेंगे, इस इवेंट को पूरा करने के लिए कौन कौन सी कमेटियाँ बनाएंगे। तो कमेटियाँ से रिलेटेड किस तरीके के इस तरीके इवेंट कराना चाहते हैं, तो कौन कौन सी कमेटियाँ होंगी यहाँ पे जो कमेटियाँ वर्क करेंगी उसके रिलेटेड है क्वेश्चन। द वर्क ऑफ कमिटीज इज डिवाइडेड, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, पूर्व में, दौरान और बाद में वो कमेटी वर्क करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। फर्स्ट देखिए टेक्निकल जो है ये क्या करती है, टेक्निकल रिसॉल्व डिस्प्यूट, जो भी विवाद होंगे उसको सॉल्व करने का काम करती है टेक्निकल। फाइनेंस कमेटी क्या करती है, देखिए फाइनेंस कमेटी जो भी मनी से रिलेटेड जो भी स्पेंड हुए हैं उस आय व्यय का विवरण रखती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कमेटी शिफ्टिंग की फैकल्टी प्रोवाइड करती है, और लास्ट में फर्स्ट एड कमेटी यहाँ पे देखिए आप मेडिकल फैकल्टीज़ प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो इसका कोड सही होना चाहिए वो होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, इसमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है स्पोर्ट टूर्नामेंट की। तो मैंने बताया था इसमें से प्रोवाइड रिक्रिएशन, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है, तो ये देखिए टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, इसमें से ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें सभी लग रहे हैं, लेकिन अब उसमें से कह रहा कि कौन सी नहीं है, टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, जबकि स्पोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इसमें से नहीं है, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज किरण रिजिजू आप सभी को पता है स्पोर्ट मिनिस्टर है, वो चाहते हैं कि कबड्डी प्रमोट हो, इसलिए किसी स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर मिस्टर गोपी जी इसके लिए क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, लेकिन उनको रूल्स और रेगुलेशन के बारे में इसके ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने प्रो कबड्डी नहीं देखी है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ डिस्कशन किया है रेफरी से, जो भी रेफरी थे एसोसिएशन से, कबड्डी एसोसिएशन से, और फिर इसके बाद ऑर्गेनाइज़ किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड टू ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, कैसे टाइप को ऑर्गेनाइज करें, कम समय में वो करना चाहते हैं तो नॉकआउट टूर्नामेंट इज़ द बेस्ट टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए। नेक्स्ट वन, द नॉकआउट टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, और अभी आपने पढ़ा था ओलंपिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 आर पार्टिसिपेटिंग इन हिज टूर्नामेंट, हाउ मेनी टीम्स विल गेट बाई, कितनी बाई पाएंगे आप, मैंने बताया था इसमें 17 टीम्स हैं। बाई निकालने का फॉर्मूला हम 2 के पावर में चेक करते हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम 2, 4, अभी हमको और ज़्यादा जाना है 8, क्योंकि 17 टीम है, 8 अभी भी 2 के पावर में जाना है, 16 अभी भी हम कम हैं, और यहाँ पे 32 अब ज़्यादा हो गया, क्योंकि 32 ज़्यादा होने के बाद हम क्या करें, -17 टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो 17 टीम्स के लिए टोटल वाई कितने आएंगे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिखाया गया कि क्लास 11 का एक कुमार बच्चा था जो कि बहुत अच्छा एथलीट था, लेकिन लॉकडाउन होने के वजह से क्या हुआ, उसका वेट गेन हो गया। इसके कारण जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे वो काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि एथलीट के लिए वेट गेन होने पे उसकी रफ्तार यानी स्पीड कम हो जाती है। तो उन्होंने क्या क्या किया, कुछ इंटर हाउस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, कुमार फीस द लीग टूर्नामेंट इज बेस्ट वन फॉर इंटर हाउस टूर्नामेंट वाई, क्योंकि आपको पता है कि उसमें ट्रू विनर्स निकलते हैं। उसमें सारी टीम एक दूसरे से खेलती हैं और जिसका परफॉर्मेंस, जिसके मैचेस सबसे ज़्यादा जीतता है वो आगे जाता है। यानी सारी टीमें एक दूसरे से खेलती हैं, 1 2 3 4 मान लीजिए 4 टीमें हैं, ये सारी एक दूसरे से खेलेंगे और जो सबसे ज़्यादा जीतेगी वो आगे की तरफ जानेगी। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना है, ट्रू विनर्स ही निकल के आते हैं लीग टूर्नामेंट में। इसीलिए जो कुमार थे उन्होंने ऐसा, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो थे उन्हें ऐसा लगा कि हमको लीग टूर्नामेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे से रिलेटेड, इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन डबल लीग टूर्नामेंट सच एज द, जैसे IPL होता है, हाउ मेनी मैचेस विल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट फेज ऑफ लीग, कितने मैचेस डबल लीग के लिए। फॉर्मूला है D=, यानी डबल लीग मैंने लिखा है यहाँ पर n(n-1) ठीक है 1। तो अब यहाँ पे डबल लीग है तो (2) नहीं होगा, तो 7 टीम्स है -1 यानी 6। जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 42, तो 42 मैचेस खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इसका थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिटरमिनिंग नंबर ऑफ मैचेस डबल लीग। क्या फॉर्मूला है डबल लीग का, तो मैंने अभी बताया था आपको n-1, ये फॉर्मूला है डबल लीग का मैचेस निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। ABC कोई स्कूल है जहाँ पे स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं समरी आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप इत्मीनान से इसको पढ़िएगा, इसके बाद एक्शन दीजिएगा। फिर 35 मैचेस टीमें पार्टिसिपेट करी, तो वो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे स्पोर्ट्स का, और 35 टीम इसमें पार्टिसिपेट की हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ड्यू द लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग द पार्टिसिपेट इन द स्कूल कंडक्टिंग द कंपटीशन बाई डैश फिक्चर। अब कह रहा है कि 35 टीमें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टीमें हैं, तो वो कौन सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। तो नॉकआउट टूर्नामेंट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीमें होने से टाइम ज़्यादा लगेगा और कम समय में हो जाने वाला मैच है। इसमें एक बार आप हार गए तो बाहर चले जाएंगे सीधे टूर्नामेंट से। कोई भी टीम हार गई या कोई भी प्लेयर हारा तो सीधे एलिमिनेट होता है टूर्नामेंट से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ मैचेस इन द फर्स्ट राउंड विल बी, कितने मैचेस होंगे फर्स्ट राउंड में। तो जो फर्स्ट राउंड में मैचेस निकालने का जो तरीका होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मैचेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो करेक्ट इसमें होना चाहिए, बेसिकली होता क्या है, जब मैचेस निकालने का फर्स्ट राउंड में, नॉकआउट में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम, जैसा कि आपको पता है 35 है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, 35 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कह रहा है फर्स्ट राउंड में कितने खेलेंगे। तो हम जब ऐसे मैचेस जब हम देखते हैं द नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब ध्यान रखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कितनी टीमों को बाई मिल गया, क्योंकि बाई मिलने पर वो फर्स्ट राउंड में खेलेंगे ही नहीं। अब पहले राउंड के बारे में पूछ रहे हैं, तो 35 हम क्या करेंगे, हम जाहिर सी बात है हम देखेंगे 2 के पावर में इसको चेक करेंगे, 2 4 8 अभी भी कम है, 16 32 अभी भी कम है, यानी जब माइनस करेंगे 64 से, ऐसे तो है, तो हम 64 से माइनस करेंगे 35, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो 22 आएंगी 29, तो 29 22 आने के बाद आपकी टोटल टीमें कितनी बची, 35 थी टोटल, तो टोटल टीमें बची 6, ओनली 6 टीम खेलेंगी आपस में, यानी जो मैचेस होने चाहिए वो होने चाहिए 3। अब यहाँ पे कहीं पे 3 है नहीं, तो ये थोड़ा सा विवादित है, इसका सही आंसर होना चाहिए 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट दे टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी, कितने मैचेस होंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं लीग में तो टोटल मैचेस निकालने का फॉर्मूला है
n-1, यानी 35 से हम 1 माइनस कर देंगे यानी 34। इसका करेक्ट होने 34। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था, थर्ड देखिए। थर्ड कह रहा है टोटल नंबर ऑफ राउंड। राउंड निकालने का जो फॉर्मूला है वो इसी तरह का है। हम राउंड कैसे निकालते हैं, 2 के पावर 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है। तो यहाँ पे राउंड जो आने चाहिए वो 6 आने चाहिए, 6 राउंड में ये मैच होगा। ठीक है। इसे 2 के पावर में निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ बाइज इन फिक्स इन टोटल, जैसा कि मैंने बताया था 29 बाइज आएंगी। ठीक है। तो वो 29 जो टीम है वो तो फर्स्ट राउंड खेलेंगे ही नहीं, तो 6 टीमें बची। इसी तरह मैंने उसको बताया था आपको कि 6 टीमें बताएंगे और जो आपस में खेलेंगे तो मैचेस होने चाहिए 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ी टफ क्वेश्चन है। ये फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बता रहा है और इससे रिलेटेड हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, द मेथड फॉलोज द ड्राइंग द फिक्सचर। कौन सा मेथड है, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉकआउट फिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। फार्मूले से हम कितने मैचेस खेले जाएंगे उसका फार्मूला होता है नॉकआउट में n-1, यानी अगर 6 टीमें हैं तो n-1 यानी 5 मैचेस खेले जाएंगे। अगर 7 टीमें हैं तो n-1, 7 टीमें हैं तो हम n-1 करेंगे तो 6 मैचेस। इस तरीके से हम निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ हिज टूर्नामेंट। क्या एडवांटेज है, देखिए इसमें कम पैसा लगता है, तो ये देखा जाए तो पैसे के मामले में, और टाइम भी कम लेता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। पैसे के भी मामले में ये सही है, इसका एडवांटेज है, कम पैसे में हो जाने वाला और कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ए टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम दी होल टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है अगर एक बार वो टूर्नामेंट एक टीम हार जाती है, डिफीट कर जाती है, हार जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, एलिमिनेट हो जाना। नेक्स्ट देखिए, ए प्रिविलेज गिवन टू ए टीम्स टू प्ले एट हायर राउंड इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, हायर राउंड में खेले जाके एक तरीके उसको बाई देते हैं, नेक्स्ट राउंड में खेलते हैं। ठीक है। तो ये बाई बी होगा इसमें से। ठीक है। सीडेड भी कहते हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसको हम बोलेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यहाँ पे एक कमेटी दिखाई गई है, वो किस तरीके से काम करती है। तो हम क्वेश्चन बेस पे सीधे चलते हैं, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। ये कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर होता है, ये पैसा फंड देता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यवाही कमेटी होती है, कार्य देती है सबको, उसके एबिलिटीज़ के ऊपर, जैसे जिसकी एबिलिटीज़ है। जैसे पब्लिसिटी कमेटी, उसकी जो पब्लिसिटी करने में सक्षम हो, जो कर सके उनके हिसाब से। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग गेस्ट। कौन सी कमेटी है जो वेलकम करती है गेस्ट का, रिसेप्शन कमेटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जो नेक्स्ट कमेटी है उसमें देखिए क्या लिखा है, अनाउंसमेंट ऑफ वेन्यू डेट एंड इवेंट्स इज डन। कौन करती है, तो स्थल का कहाँ पे होना है, स्थान कहाँ पे है, डेट क्या है, और साथ साथ इवेंट कब होना है, किस तारीख को होना है, ये सारी चीज़ें जो अनाउंस करती है वो पब्लिसिटी कमेटी करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग द कंडक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट इंक्लूड्स। यहाँ पे समझिएगा, प्लानिंग के थ्रू हम कोई भी स्पोर्ट इवेंट अगर हम करें, इन्वॉल्व इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो प्लानिंग साथ साथ आपको परफॉर्मिंग कमेटीज़ कैसे परफॉर्म कर रही है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ कंपटीशन इज टेक बाय। कौन लेता है, देखा जाए तो वो है, आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रतियोगिता की सफलता की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर। वो किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी में किस तरीके के लोगों लेता है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी किस तरीके के लोग लेता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, टू प्रिपेयर ए प्रॉपर क्योर सीट फॉर रिकॉर्ड इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर के दौरान जो भी स्कोर सीट बने प्रॉपर तरीके से करें और टूर्नामेंट के दौरान होने वाली है,
तो ये होते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ये एक्टिविटी ड्यूरिंग टूर्नामेंट होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए, ड्यूरिंग टूर्नामेंट। मैं समझता हूँ कि ये सारे मैंने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। मैं और क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा और जैसा भी आप कमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं और भी क्वेश्चन बनाऊँगा। थैंक यू।